हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, वैसे तो पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इस पॉइंट को इसके पहले भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, बट डेफिनेटली ये जो खबर है वो हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, काफ़ी लोगों ने डिटेल में भी वीडियो बनाने से रिलेटेड रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी। तो ज़रूर इस चीज़ों को हम लोग अभी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या इशू हुआ है और इसका इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर कितना यहाँ पे पड़ सकता है। तो जैसे कि आपको पता है, आरबीआई फुल फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं भाई, कि ये चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के वायलेशंस करते हो, उस हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। छोटी मोटी पेनल्टी होती है, ठीक है, चल जाएगा। बट अगर कभी कभी आरबीआई बहुत बड़ी पेनल्टी लगा देती है। बहुत बड़ी पेनल्टी कब लगाई जाएगी भाई? जब आपने बहुत बड़ा वायलेशन किया होगा। और ऐसी चीज़ एक बैंक में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यस, जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी इससे रिलेटेड मैंने अपडेट दिया था, बट एग्जैक्टली माजरा क्या है, क्या गड़बड़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, इसको अभी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आज के दिन की बात करें, 1.5% से ज़्यादा तो हम लोग को तेज़ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट बाजार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग हमारे सामने एक अपडेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये अपडेट कोटक महिंद्रा बैंक एंड उनके शेयर होल्डर को काफ़ी परेशानी यहाँ पे कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं आरबीआई ने क्या कर दिया है, बार बोल सकते हो, बार मतलब बैन कर दिया है। किस चीज़ के चलते? कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड कुछ जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे, बहुत सारे इनके अलग अलग बिजनेस रहते हैं, उससे रिलेटेड। सो कौन से बिजनेसेस की बात यहाँ पे हो रही है कि वो डिजिटली अभी कस्टमर को क्या कर सकते हैं, ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। एंड उसी के साथ साथ फ्रेश क्रेडिट कार्ड की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या कर सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। तो ये दो बड़े बिजनेस से रिलेटेड उनके ऊपर अभी क्या कर दिया है आरबीआई ने, फिलहाल तो बैन लगाया। ये कोई लाइफ टाइम बैन नहीं होता है, बट हाँ, ये जो बैन रहेगा अभी वो लंबी अवधि तक चलेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी हम लोग को इस प्रकार का बैन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लगते हुए देखने को मिला था, क्योंकि बार बार वो वायलेशंस कर रहे थे, कस्टमर परेशान हो रहे थे। और उसके बाद तो आपको बताइए, आरबीआई को अगर गुस्सा आ गया तो वो सीधा उनके पास वो जो पावर यहाँ पे दी होती है उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। और यही चीज़ अभी कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये जो माजरा है वो कब का है दोस्तों? ये एक्चुअल में ये जो चीज़ हुई थी 15 अप्रैल 2024 में हम लोग को मतलब एक हफ्ते पहले एक गड़बड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। गड़बड़ मतलब भाई फ्रॉड की बात नहीं हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। तो एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इंटरनेट के ऊपर भी इसका बहुत हो हल्ला मचते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा था। सो हर एक बैंक का हम लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक का भी मोबाइल एप्लीकेशन है। और उस दिन की अगर हम लोग बात करें, उस दिन बोले तो 15 अप्रैल 2024 की बात करें, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। आपको पता है भाई, पैसों की ज़रूरत कभी किसी को इमरजेंसी कभी भी लग सकती है। एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया में मतलब जो डिससेटिस्फैक्शन था कि ये ऐप प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वो उन्होंने एक्सप्रेस किया था। काफ़ी सारे लोगों ने मतलब स्क्रीनशॉट भी शेयर यहाँ पे किए थे। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, नेट बैंकिंग वर्क नहीं कर रहा था, यूपीआई भी काम नहीं कर रहा था, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करते हुए देखने को नहीं मिल रही थी। अभी नॉर्मल छोटा मोटा पेमेंट होगा, ठीक है, चीज़ें चल जाती है, बट जस्ट इमेजिन अगर कुछ इमरजेंसी किसको होगी तो ये बैंक की भाई जिम्मेदारी होती है कि आपने ये सारी चीज़ों को टॉप नॉच यहाँ पे रखना होता है। और ये इसी चीज़ में हम लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारे मतलब कंप्लेंट्स हम लोग को 15 अप्रैल के वक्त आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, सबसे फास्ट अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है तो हम लोगों को ऑब्वियसली पहले जिसका नाम ट्विटर हुआ करता था, अभी एक्स यहाँ पे हो चुका है। सो वहाँ पे हर किसी ने कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड जितने भी मतलब जो ऑफिशियल हैंडल्स है उनको यहाँ पे ट्वीट करके बताया था कि भाई आपका बैंकिंग ऐप यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है करके, जल्दी स्टार्ट करो करके। एंड जैसे आपको पता है काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किए गए थे। सो उनका रिप्लाई भी आया था कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे करके, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है, इश्यूज़ है करके। और ये चीज़ें इसके पहले भी हम लोगों को 2022-23 में भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अगर बार बार अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर होगी तो डेफिनेटली फिर आरबीआई की एंट्री हो जाती है। एंड अगर आरबीआई की एंट्री हो गई एंड सेक्शन 35 से रिलेटेड अगर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो फिर धज्जियाँ यहाँ पे उड़ ही जाएंगी। और इसी से रिलेटेड आरबीआई ने क्या कर दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया कि भाई क्या गड़बड़ हुई है करके। और उसके बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा सीरियस डेफिशिएंसीज एंड नॉन कंप्लायंसेस हम लोग को यहाँ पे पाई गई है। कि कोटक महिंद्रा बैंक रूल्स रहता है ना भाई, अगर आपको ये करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, करोगे हाँ तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। बट हकीकत में जब अभी इसका
प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उन्होंने इन चीज़ों का प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंसेस यहाँ पे ऑब्जर्व की यहाँ पे जा चुकी है। सो डेफिनेटली अभी इस चीज़ का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आपने और भी ज़्यादा अपने ऑनलाइन कस्टमर्स यहाँ पे ऐड कर दी, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें बांटने यहाँ पे स्टार्ट की, बट आप उतना सर्विसेज देने के लिए सक्षम होने चाहिए, तो वो चीज़ फिलहाल तो प्रॉपरली नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बोले गए थे वो तो आप फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या कर दिया है, कस्टमर के सेफ्टी के हिसाब से आरबीआई ने यहाँ पे ये कदम उठाया है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने फिलहाल जो कुछ फैसिलिटीज़, भाई बैंक बंद नहीं हुआ है, बैंक तो चलता रहेगा, इनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, तो कुछ सर्टन फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे बताया कि नए कस्टमर को ऑनलाइन से रिलेटेड उनको ऐड करना, क्रेडिट कार्ड इशू यहाँ पे करना, इस प्रकार की चीज़ें फिलहाल तो आरबीआई ने क्या कर दिए, टेम्पररी स्केल के लिए बंद कर दिए। कब तक बंद करेंगे, ऑब्वियसली उनको सारी चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं। और जब आरबीआई को लगेगा कि हाँ भाई जो भी मटेरियल डेफिशिएंसीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी वो अभी सारी यहाँ पे हट चुकी है करके, तो जाके वापस उनको कहेंगे कि जाओ भाई वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करो करके। मतलब जो चीज़ों के रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन लगाए सेम एचडीएफसी बैंक में हुआ था वैसे ही। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली खबर तो है नहीं, बहुत ही बुरी खबर है। एंड खास करके ऐसे कंपटीशन वाला हेवी माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ऐसे माहौल में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये हम लोग को एक बैड न्यूज़ ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे बताई है कि वो इसके ऊपर वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं, पूरी तरीके से कोऑपरेट यहाँ पे करेंगे। बट ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि हम कह सकते हैं कि पिछले कई समय से, इनफैक्ट बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक ही रेंज में हम लोग को कई समय से फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे उम्मीद की किरण लेकर चल रहे थे कि भाई अभी नहीं तो कभी तो कमबैक यहाँ पे आप करोगे करके, तो इसमें एक नया और हम लोगों को ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले वीडियो में बताया था कि हाँ मैं बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहता हूँ, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से। कई बार एकदम फटाफट सक्सेस मिल जाता है, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसी बैंड भी बच जाती है। तो इसमें तो मेरा पैसा फंस चुका है यहाँ पे, बट कोई ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगाता हूँ, धीमे धीमे करके यहाँ पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ। बट येस, कोटक महिंद्रा बैंक लिटरली कह सकते हैं कि पूरी तरीके से परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी देख लेंगे कि कल के दिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर कितना पड़ता है करके। हाँ बैंक तो है बहुत बड़ी, तो इस चीज़ के चलते मतलब ऐसा डरने विरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पेटीएम बीटीएम जैसा कुछ हुआ है करके, या फिर आईएफएल फाइनेंस जैसा कुछ हुआ है करके। बट हाँ ओवरऑल अगर देखा गया तो ऐसे कंसोलिडेशन फेज़ में जहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई आप कब कमबैक करोगे, और ऐसे माहौल में इस प्रकार की खबर आना, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं काफ़ी सारे शेयर होल्डर के लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस कंपनी के नंबर की बात करें तो मई मंथ में कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक बार चेक कर लेना, आई गेस 4 मई को कंपनी के नंबर्स है, तो वो भी एक क्रूशल पॉइंट रहेगा कि ये अपनी कंपनी मतलब नंबर्स कैसे दिखाते करके। अगर वहाँ पे अगर नंबर्स भी खराब अगर आ गए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और झटका इनको एंड इनके शेयर होल्डर को यहाँ पे लग सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, बैंक निफ्टी वाली यहाँ पे कंपनी है। सो वो एक चीज़ डेफिनेटली देखने वाली होगी कि एंटायर बाजार में इसका रिएक्शन हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल जाता है करके। कंपनी का ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेट प्रॉफिट भी आप पिछले साल से यहाँ पे देख सकते हैं, 3 साल की बात करें तो 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 17,000 करोड़ का अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट येस, ग्रोथ के मामले में अगर हम लोग बात करें तो एक एवरेज ग्रोथ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ओवरऑल फाइनेंस सेगमेंट में अगर देखा गया तो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला ही पैटर्न नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको पता है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रमोटर होल्डिंग के रूल्स अलग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे वो 25-26% से ज़्यादा प्रमोटर होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 37% एफआईआईस, डीआईएस 23% एंड पब्लिक 13% के आसपास हम लोगों को होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल स्टोरी की अगर हम लोग बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक जो कई समय से एक ही रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ था, उसके बाद इस प्रकार की खबर आना डेफिनेटली इस बैंक के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली हम लोगों को खबर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एज यूजुअल कल के दिन चेक करेंगे भाई कि इसका इम्पैक्ट क्या कोई बड़ा सिग्निफिकेंट पड़ता है या नहीं पड़ता है करके। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम लोग सेकंड, हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। वैसे तो मैंने कवर तो किया था, काफ़ी लोग पूछते भी है कि ये भी इतनी बड़ी बैंक है, सेम एचडीएफसी बैंक अटका था, ये भी अटका है। अभी एचडीएफसी बैंक का तो सर हम लोगों को रीज़न तो पता चल गया कि भाई वो मेगा मर्जर उन्होंने करके रखा हुआ था, इतनी बड़ी साइज़ हो गई करके, तो इसलिए वो फंसा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या 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 प्रॉब्लम क्या है इनको, तो इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को किसने बनाया, किसने इतना बैंक को मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। यस, उदय कोटक जी। सो उदय कोटक जी ने आपको पता ही है पिछले साल ही वो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों को, रिज़ाइन मतलब रिटायरमेंट के लिए। अभी हो गया, अभी और कितना काम करेंगे। तो
रिप्लेसमेंट में कौन, तो ये क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि एक नई व्यक्ति भी हम लोगों को उनकी पोस्ट हैंडल करते हुए देखने को मिल रही है। बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं उदय कोटक जी के चलते इस बैंक ने नई नई ऊंचाई यहाँ पे छू ली थी। तो क्या नया जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्या उदय कोटक जी ने जैसे इस बैंक को इतना बड़ा बनाया, इतना लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे बनाई, तो क्या वो भी व्यक्ति उनकी लीगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, तो ये एक देखने वाली बात है। एंड आपको पता है इसी चीज़ के चलते वो क्वेश्चन मार्क हम लोग को रेज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कोटक महिंद्रा बैंक भी एक रेंज में हम लोग को फंसते हुए देखने को मिला था। ये वन ऑफ द रीज़न है। प्लस और रीजंस की बात करें तो ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ा सा एक स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोगों को नजर यहाँ पे आ जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, जो 15 अप्रैल को जो हम लोगों को कंप्लेंट्स देखने को यहाँ पे मिली थी, उसके बाद आरबीआई ने सारा इन्वेस्टिगेशन किया और पाया गया कि जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड आपको हमने बता के रखे हुए थे, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए। इस चीज़ के चलते, दो चीज़ों के चलते उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन या फिर आप कह सकते हैं टेम्पररी बैन लगा दिया। नए ऑन बोर्डिंग वो कस्टमर को नहीं कर सकते, ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन। एंड सेकंड, क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। सो अभी ये कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट आरबीआई जब, जैसे कि आपको पता है कि रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई यहाँ पे करेंगे और आरबीआई सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग को हटे हुए देखने को मिलेंगे। तो अगेन अनसर्टेनिटी, लंबे प्रोसेस तक रुकना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को भी 7-8 महीने का इंतजार करना पड़ा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरबीआई कितना स्ट्रिक्ट रहता है। सो ठीक है, इसका ओवरऑल इंपैक्ट कैसे पड़ेगा कल के दिन जरूर देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।